कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। ये देखो आज आप फिर मुझे मिल गई। जब भी मुझे देर हो रही होती है ना तो आप मुझे लिफ्ट देने चले आते। मैंने कहा ना मेरे नहीं। जिस दिन तुम्हें लेट हो जाए या रात को काफी देर हो जाए तो मेरे यहाँ आकर रुक सकती हो। जो तारीफ के लायक होता है उसी की तारीफ की जाती है। आप भी तारीफ के लायक होंगी तभी तारीफ की है उसने आपकी। उसकी छुट्टियां भी 2 दिन के बाद ही हो रही है और मुझे जाना भी 2 दिन के बाद ही है। ये लीजिए मेम साहब गर्मा गर्म चाय और पकौड़ा, और जल्दी जल्दी खा लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और आपके कहने से पहले मैं भी चला जाता हूँ, नहीं तो हमारा पकौड़ा ठंडा हो जाएगा। जय राम जी की। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे बगैर मैं रह सकता हूँ? बस थोड़ी दिन की तो बात है। अरे यार तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मैं एक भी दिन नहीं रह सकता। तुम्हारी आदत पड़ गई है मुझे। अजय थोड़े दिन एडजस्ट कर लो ना प्लीज। एक तो मेरा वहाँ जाना जरूरी है, दूसरा मेरा पोजीशन और सैलरी भी बढ़ जाएगी। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, और मैं जितना कमा लेता हूँ वो काफी है हमारे लिए। तुम्हें शौक था इसीलिए मैंने तुम्हें काम पर जाने दिया, घर चलाने के लिए नहीं। मैं जानती हूँ अजय, लेकिन समय इतना कम है कि कंपनी को किसी और को भेजने की सलाह नहीं दे सकती। कंपनी ने मुझे इतना इम्पोर्टेंट जॉब देकर इज्जत दी है, मैं उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। अजीब धर्म संकट में डाल दिया तुमने मुझे। प्लीज डार्लिंग मान जाओ ना प्लीज। ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोमल वो भी तो आ रही है ना, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती वो। अरे नानी तक के घर नहीं जाती है अपने वो। मैं उसे मना लूंगी, और फिर रितु है ना, उसने कहा कि वो उसकी देखभाल कर लेगी। क्या? तो बहुत ज्यादा कमाल कर रही है तुम। अरे वो लड़की रितु वो हमारी कोमल को संभालेगी, एक अनजानी लड़की पर तुम भरोसा कैसे कर सकती हो यार? वो अनजानी नहीं है, भले ही 2 दिन से वो मेरे घर पे रह रही है, लेकिन मैं उसे महीनों से जानती हूँ। हम दोनों सहेली नहीं बल्कि वो मेरी छोटी बहन जैसी है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। प्लीज। ठीक है। मम्मी। अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैं आ गई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और बताओ तुम्हारे स्कूल कैसे रही? बहुत अच्छी थी। और आपको पता है मम्मी, हमारे हॉस्टल में रेसिंग हुई और मैं उसमें फर्स्ट आई। क्या बात कर रही है? और मैंने ना ट्रॉफी हॉस्टल के रूम में छोड़ दी। अच्छा अच्छा, भूख लग रही है? हाँ मम्मी। चल कुछ खाने। मम्मी ये कौन है? ये रितु आंटी है। हेलो कोमल। अरे वाह, आपको तो मेरा नाम भी पता है। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है। वो कैसे? आपकी मम्मी ने बताया। आप मम्मी की दोस्त हो? और अगर आप चाहोगी ना तो मैं आपकी भी दोस्त बन जाऊंगी। मुझसे दोस्ती करोगी? करूंगी। तो आज से हमारी दोस्ती पक्की। पक्की। अरे मेरा बच्चा, कैसा बच्चा? लव यू पापा। आई लव यू बेटा। आप कहीं जा रहे हो पापा? ना बेटा, मम्मा जा रही है। कहाँ जा रही हो मम्मा? बस बेटा,
थोड़ा सा काम आ गया है, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं भी चलूंगी। तुम कहाँ जाओगी? मैं तो ऑफिस के काम से जा रही हूँ ना। तो क्या हुआ, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? तुम अकेले कहाँ हो? पापा है ना तुम्हारे साथ। पापा तो ऑफिस के काम से रहते हैं, वो तो कभी घुमाने ही नहीं ले जाते। रितु आंटी है ना, वो तुम्हें घुमाने भी ले जाएंगे और नई नई चीजें खरीद के भी देंगे। रितु आंटी यहाँ रहेगी मेरे साथ? हाँ बेटा, जब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। सच्ची? फिर तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन मम्मी आप भी यहाँ रहो ना। ठीक है बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो ऑफिस वाले मुझे बुरा भला कहेंगे। तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि मुझे बाहर वाले बुरा भला कहें? नहीं। तो ठीक है, फिर मुझे जाना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन जल्दी आना मम्मी। हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, लव यू मम्मी। लव यू बेटा। कोमल का ख्याल रखना। मुझ पर भरोसा रखो। छोटी बहन मानकर भरोसा किया है, तभी तो घर बार छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, फ्लाइट का वक्त हो रहा है, चल। चल अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, ठीक है, मैं मम्मी को छोड़ कर आता हूँ। बाय मम्मी। बाय बेटा। तो आज हम कहाँ घूमने जाएंगे? जू? कोमल मान गई, मुझे लगा था नहीं मानेगी। कुछ भी बोलो, हमारी बेटी समझदार है। लेकिन तुम्हें बहुत मिस करेगी। मिस तो मैं भी करूँगी, उससे भी और तुम्हें भी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये दिन कैसे कटेंगे। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है। तुम्हारे पास तो कोमल है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। समझ सकता हूँ, पर दिल नहीं समझता। समझ भी जाओ ना। चले आप। मेरी दोस्त उदास क्यों है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी चली गई ना। पर बेटा, मम्मी को जाने के लिए आपने ही कहा था ना। हाँ, क्योंकि मम्मी को कोई बुरा कहे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे वाह, आप तो बड़ी समझदार हो, फिर भी उदास हो। क्या करूँ, मम्मी के बगैर दिल नहीं लगता। तो आपका दिल लगाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करें, क्या करें? घूमने चले, खूब मस्ती मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। कहाँ चलोगी? नेहरू पार्क, वहाँ मेरे दोस्त भी आते हैं। अच्छा, नेहरू पार्क चलेंगे, चलो। हाँ जी। अरे बिटिया रानी आ गई। अरे वाह भाई, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रामू काका, आप कैसे हैं? बिल्कुल फटल गिलास। अरे फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ, वही वही, हमें मालूम रहा हमारी बिटिया रानी आने वाली है, इसीलिए तो तुम्हारे पसंद की सारी भाजी तरकारी लेके आया हूँ। गोभी, मटर, आलू और ये गाजर। जब जाकर के किचन में तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाते हैं। और तुम्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना? हाँ, वो भी बनाते हैं। ठीक है रामू काका, आप खाना बनाइए, मैं घूम के आती हूँ। जाइए। अरे अब आप जाने को कह रही हैं तो जाता हूँ, लेकिन जाते जाते ही बताइए कि आप कहाँ जा रही हैं? मैं नेहरू पार्क जा रही हूँ रितु आंटी के साथ। ओहो, तो ठीक है जाइए, लेकिन जरा संभाल के जाइएगा। हैं? जी। हाँ भैया, ठीक है। चलो आंटी। चलो बेटा। जय हो। कितना अच्छा गार्डन है ना ये। बहुत ही प्यारा है। तो आज आप खूब खेलोगी। वेरी गुड। हाय कोमल। हाय राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कब आई? मैं अभी आई। इनसे मिलो, ये है रितु आंटी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी, ये है राहुल, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मैं जब भी यहाँ छुट्टियों में आती थी तो मैं राहुल के साथ खेलती थी। और आप इनसे दोस्ती कीजिए, फिर देखना बाद में बड़ा मजा आएगा। हाउ स्वीट। तो चले खेले, चलो। अरे साहब, कोमल भैया तो अभी न बाहर गई हैं रितु मैम साहब के साथ, वो नेहरू पार्क में।
हाँ, और हमसे कह गई हैं कि उनके पसंद का खाना बना दो, गोभी मटर की सब्जी और गाजर का हलवा। हाँ ठीक है रामू, तुम ई ले इसरवा, फोन भी टनटनाता रहता जब देखो तो। कह रहे खाना बनाओ नहीं तो अरे खाना ही तो बना रहे हैं। ई लियो, ये पकड़ो, चलो जल्दी 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 जल्दी, कम कम फास्ट फास्ट, ये लो, ये कॉफी। रितु, तुम्हें कैसे पता कि सोने से पहले मैं कॉफी पीता हूँ? हाँ, वैसे तो मुझे और भी बहुत कुछ पता है आपके बारे में। आई नो, नीना ने बताया। वो मेरी आदतों और ज़रूरतों के बारे में अच्छी तरह जानती है कि मुझे क्या कब ज़रूरत पड़ती है। बाय द वे, थैंक्स। यू वेलकम। गुड शॉट, वाओ। डू यू नो क्रिकेट? या, आई लव क्रिकेट। मैं भी। एंड नीना? नहीं नहीं, उसे वो रोने धोने वाले सीरियल पसंद है। गुड शॉट। वैसे मुझे रोने धोने वाले सीरियल तो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली छोटी सी जिंदगी है, वो भी रोने धोने में गुजार दे, ये कहाँ की अकलमंदी है। मैं यही बोलता हूँ, 4 दिन की जिंदगी मिली है, उसे हंस खेल कर गुजार दो यार। आई नो, हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं ना। मुझे भी ऐसे ही लगा। इंडिया इज ग्रेट यार। जी, आपको किससे मिलना है? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ये बताइए आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? कमाल करते हैं आप, मुझसे मेरे ही घर में पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या करती हूँ। तो ये घर आपका है? ये भी कोई पूछने की बात है? दरवाजे के अंदर मैं हूँ और दरवाजे के बाहर आप, तो घर किसका होगा? लगता है मैं किसी गलत दरवाजे पे तो नहीं आ गया। दरवाजा तो वही लगता है, लेकिन कहीं मकान बदल लिया होना तो। देखिए, यहाँ पर पहले क्या रीना और अजय रहा करते थे? रहा करते नहीं थे, रहते हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हें किससे मिलना है, नीना से या अजय से? अरे अम्मा यार, क्या फर्क पड़ता है। मिलना कुछ है तो नहीं मिलना है यार, तू मिल गया ना बस बहुत है। लेकिन ये मोहतरमा कौन है? ये मोहतरमा रितु है, नीना की दोस्त। और रितु, ये वैभव है, मेरे और नीना के दोस्त। हेलो। हाय। यार इन्होंने मुझे ऐसा झटका दिया, इतनी बोछार सुनाई, मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों ने मकान तो नहीं बदल लिया अपना कहीं? अगर मकान चेंज करता तो सबसे पहले तुझे बताता। तूने ये कैसे सोचा? इन्होंने इतना सोचने का मौका ही कहाँ दिया मुझे। खैर ये बता, तू यहाँ कैसे? तू तो दिल्ली में था ना। मेरा तबादला हो गया है, जब तक मुझे कंपनी का फ्लैट नहीं मिलता सोचा तेरे यहाँ की रोटी तोड़ू। वेरी गुड, अच्छा किया। अरे यार, नीना दिखाई नहीं दे रही। नीना बिजनेस के सिलसिले में लंदन गई है। तू एक काम कर, फ्रेश हो जा, नाश्ता करते हैं फिर बातें करते हैं। हाँ यार, बहुत भूख लगी हुई है, मिलता हूँ। रामू, साहब का सामान इनके कमरे में पहुंचा देना।
आंटी मुझे फिल्म देखना है। आपने वादा किया था ना कि आप मुझे जजंतरम ममंतरम दिखाओगे। हाँ बेटा, हम कल देख लेंगे। आज मुझे ऑफिस जाना है बेटा। नहीं आंटी, मुझे आज देखना है। बेटा आज ऑफिस में बहुत काम है। लो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे फिल्म देखना है बस। बेटा कोमल, जिद नहीं करते, आंटी को काम है ना। और तुम क्या चाहती हो, वो अपना काम छोड़कर तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाए? कोमल, इट्स ओके, आज हम घूमने जाएंगे, काम की छुट्टी। ऋतु, इसकी वजह से तुम अपने काम का हर्जाना करोगी। तो क्या हुआ, काम तो होता ही रहेगा। इस वक्त नहीं तो बच्ची का दिल टूट जाएगा। ठीक है, हम घूमने चलेंगे। कोमल, ठीक है, पापा के भी काम की छुट्टी, वो तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलेंगे। क्या बात है भाई, फिल्म देखने का प्रोग्राम बन रहा है, मैं भी चलूंगा। ओके, कब? और इसी तरह कुछ समय और बीता। होली का त्योहार नजदीक आ गया। नीना की गैर मौजूदगी में अजय ने कोमल को अपने ननिहाल भेज दिया। और एक दिन घर का नौकर रामू, मालिक हम गांव जाना चाहते हैं मालिक। क्यों? अब वैसे हमारे जाने का कोनो इरादा नहीं रहा मालिक, लेकिन क्या करें, इस बार होली है मालिक, और संजोग से हमारे मेहरारू जो है वो अपने मैके में नहीं है, बल्कि हमारे गांव में है, घर पर। और आप तो जाना था मालिक कि होली जैसा इतना बड़ा त्योहार पति पत्नी को एक साथ मनाना चाहिए, तभी तो होली का असली मजा आएगा ना मालिक। क्यों? ठीक है, जाओ। अरे बड़ी मेहरबानी। जल्दी आ जाना। अरे जरूर मालिक, जरूर जरूर मालिक, बहुत मेहरबानी मालिक। जय राम जी की मालिक, जय राम जी की, जय गंगा भैया। यार वैसे रामू बात पता की कर रहा था, इस साल अगर होली पे नीना घर पे होती तो। यार इस बार नीना की कमी तो खलेगी। जब से शादी हुई है मैं और नीना होली साथ मनाते आए, पर इस बार ना तो नीना है ना कोमल, और ऊपर से तूने कोमल को अपनी नानी के घर में भेज दिया है। क्या करता, अपने मामा के बच्चों के साथ होली तो खेलेगी, यहाँ कौन है एंजॉय करने के लिए उसके साथ। Excuse me. हाँ राज, होली? अरे नहीं यार, नीना घर नहीं है इस बार तो। अरे ओके अच्छा मैं फोन करता हूं तुझे यार। See you. सब पूछ रहे हैं होली के बारे में, जो मेरे दोस्त हैं वो भी और जो नीना के हैं वो भी। सब हमारे कंपाउंड में आकर होली खेलते थे, इस बार के बारे में पूछ रहे हैं। अब नीना तो है नहीं यहाँ इंतजाम करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। होली मनाऊं तो कैसे मनाऊं? आप सबको बुला लीजिए, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। ऋतु, तुम तो अपने घर जाकर होली मनाओगी ना? हर साल तो मनाती हूँ, अगर इस साल अपने घर पर नहीं मनाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या मैं नीना के कुछ काम नहीं आ सकती? और वो भी तो अपने घर से इतनी दूर है। त्योहार ये सब तो सिर्फ मन की बातें होती है, जरूरी है किसी के काम आने, इसलिए आप सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक्स ऋतु। मैं तो सोच रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, तुमने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। होगा क्या, हम होंगे, तुम होगा, ऋतु होगी और रंगों की बरसात होगी। क्यों? रंग बरसे
कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।